है, पूजन होता है, कुछ रीति रिवाज अगर बदल के कुछ चलते हैं, पैलेस पुलेस हो गया, क्योंकि सीधी पैलेस हो गए तो बरातें पैलेस में जाने लगी। नहीं तो गांव में सीधी बरात नहीं आती थी, कांकड़ पे पूजन होता था, नारियल तोड़ते थे, पंडित जी जाते थे, बावन को खाना पीना होता था, मिली भेंट होती थी, कुछ फिर बरात को स्वागत करके ले आते थे गाँव में, बड़े मान के साथ बरात गाँव में आया करती थी, ऐसी रीति रिवाज थी। तो रज्जब जो है घोड़ी पर बैठा हुआ है, गांव के लोग पूरे गए, आगे से 150-200 बंदा आगे गया वहां स्वागत खातर। अब दोनों तरफ भेंट हो रही है जी, उधर बराती हैं उधर गराती हैं, दोनों की भेंट हुई है, मिलजुल रहे हैं, खाना पीना मुंह मीठा करा रहे हैं, पूजन हो रहा है। उसी टाइम में क्या देगा, रज्जब तो बैठा है घोड़े के ऊपर, घोड़ी पर बैठा हुआ है, और वहीं पर दादू जी पहुंच जाते हैं अकस्मात। कोई परमात्मा की कृपा, जहाँ महापुरुष जानते हैं, जहाँ परमात्मा ही जानता है। संतों का मेल किसी वजह से होता है, कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई विधान होता है कि संतों का मिलन होता है। बिन हरि कृपा बिन मिले नहीं संता, और कहते हैं बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता। कहते हैं जहाँ तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाए तब संत के दर्शन हो, जहाँ बहुत हरि की कृपा हो जाए तो संत के दर्शन हो, ऐसा कोई मेल होता है। तो ऐसा कोई पुण्य जागृत हुआ रज्जब का, गांव वालों का कहो कि दादू जी का वहां पर उसी कांकड़ पर पहुंचना हुआ। अब दादू जी ने देखा कि बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मिला बैठी कर रहे हैं, तो ये तो बरात है, शादी है, इतना तो समझ ही गए कोई शादी है, बरात है। पर बरातियों को क्या, चलो मिला बैठी चल रही है। अब दादू के ऐसे खड़े खड़े क्या हुआ कि निगाह दूल्हे की तरफ गई, और देखो दूल्हे की तरफ निगाह जाना स्वाभाविक ही है बरात में। बरात के अंदर सबसे पहले कोई आदमी देखता है तो दुल्हा का नहीं देखा, अभी दुल्हो की शौक है, दुल्हा ला रही बरात है, ठीक है ना। दुल्हो डंगो है तो क्या भी ठीक है, बरात ठीक है, और दुल्हो ना जचा तो क्या क्या है, बेडोलो से पता नहीं क्या सिजवान है। और भी मैं देवियां बहुत आ क्या नाक मारने सारों की चेक कर लिया, नाक कान नाक बटोड़ो से कैसे थी, नाक तो बटोड़ो से है, पता नहीं सी थे ओके, कोई नाक यार कोई का को तोपताड़ो, कोई क्या पता, भगवान जाना किसी किसी पहचान आएंगी। चलो पहचान भी हरकियों को नहीं होगी, पर माता ही कर लिया, भगवान दे रखी है दृष्टि। तो दादू जी का भी ध्यान चला गया भाई। दादू जी ने जो देखा रज्जब की तरफ घोड़े पे, और रज्जब ने भी दादू जी को देखा है, दोनों एक दूसरे की आंख मिली है। जैसी एक दूसरे की आंख मिली है, रज्जब ने जैसे ही दादू जी को देखा है, रज्जब को ऐसे लगा कि जैसे जन्मों जन्मों से मेरा संबंध इसी व्यक्ति से है, दादू के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। एकदम उसकी आंखें रुक गईं, वो भूल गया एक क्षण को कि मैं घोड़ी पर बैठा हूं, मैं दुल्हा हूं, कि मेरे साथ बरात है। ये सारी बातों को भूल गया, जैसे कोई अवाक, एकदम कोई अचंबा हो जाता है, आदमी एकदम अवाक हो जाता है, जैसे कोई सुन्न हो जाता है, ऐसे रज्जब एकदम सुन्न हो गया। जैसे सुन्न हो गया, उसकी टकटकी जब वहां क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, रज्जब सारी चीजों को भूल गया। रज्जब की दृष्टि सिर्फ दादू जी की आंखों में, और जैसे ही दादू जी की आंखों में थी, और दादू जी ने देख करके वहां दादू जी ने एक दुआ बोला है, एक इशारा किया रज्जब को, रज्जब तैं गजब किया। दादू जी कहते हैं रज्जब तैं गजब किया, बांधा सिर पर मोर। ये रज्जब तूने गजब कर दिया, बांधा सिर पर मोर, आया था हरि भजन को करे नरक को ठोर। आया तो तू हरि भजन को था, कौन सा नरक वाला रास्ता चुन लिया। ये दुआ जो बोला रज्जब ने तो मुकुट सा तो उतार के भाई फेंक दिया, तलवार सी फेंक दी, सीधे घोड़े से नीचे आ गए और चल पड़े दादू जी की तरफ। दादू जी की तरफ जो मुकुट नीचे गिरा और तलवार नीचे गिरी, जो बराती साथ में थे, क्या ओए मुझे कहा मुंह उठा के चल रहा है, क्यों बाबा जी की तरफ जा रहा हो, क्यों बाबा जी की तरफ जा रहे हो, ये सारे यार एक भीख मांगने आए क्या, ये तेरे पीछे आए हैं, उठाओ मुकुट। उसने कहा मुकुट नहीं उठेगा, तलवार नहीं उठेगी। लोगों ने बुरा का भला का गाली गलौज किया, कोई कहते मारो इधर दो खल्ला। अब बिना आगे सुझ बैराग, बैराग कर लो तो पहला कर लो, पहला तो आप सब बड़े होकर हिंदुओं की छोरी, मुसलमानों का लड़को, पहला तो समाज आप समय तालमेल कर बैठे हो। 36 बारी पंचायत तो इज्जत ब्याह कर ठिकाने से लगा,
सब समझौता हुआ। फिर इधर से बराती आगे 250 मेसा का, अगले बराती जो पूरी तैयारी करके आगे तैयारी करके स्वागत के लिए बरात की पूरे गांव खड़ा हुआ है। और वहां अब ये कहता है कि मैं तो बस बाबा जी के साथ में, दादू जी के साथ में जाऊंगा, बस मैं तो संन्यास लूंगा, मैं साधु बनूंगा, मैं तो चक्रों में नहीं पड़ता। तो ये वैरागी तुझे था, अगर तुझे साधु ही बनना था तो फिर ये सजाया क्यों, किस लिए है? अब हर प्रकार को आदमी हुआ गांव में, 250 बंदा में कोई प्यारो समझावा, कोई रोब सुहा, कोई क्या की कोई माना जूता उत जगह पे जूता माने करे क्या, वो तो गुरु जूती हुआ है, मारो 2 खल्ला का बैराग 1 मिनट में उतर जाएगा। जब ज्यादा ऊंची नीची बात होने लगी, लोग खल्ला पर आया ना, तो रज्जब ने कहा खल्ला नहीं, ये तलवार पड़ी, इससे गला काट दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कदम अब उधर नहीं जाएंगे, अब ये सहरा बंध नहीं सकता और मुकुट मेरे अब लग नहीं सकता, अब मैं गुरु की शरण में जाऊंगा। मुझे सदगुरु मिल गए, मुझे जगा दिया, एन मौके पे जगा दिया। मैं इसी रास्ते से, इसी चुराहे पे खड़ा था जहां मेरा एक पैर नरक की तरफ है, एक तरफ मेरा स्वर्ग की तरफ है। आज मेरे को सही टाइम पर आके मेरे गुरु ने जगा दिया, अब मैं नरक की तरफ जा नहीं सकता, अब मेरा पैर जो है बैकुंठ की तरफ ही जाएगा, सदगुरु के चरणों में जाएगा। अगर आपको किसी को मेरी गर्दन उतारनी है तो उतार सकते हो, ये तलवार ले उठा के, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का। जब उसने कहा जब आदमी मरने खातिर तैयार हो जाए, सिर ही रख दे, फिर क्या करोगे बताओ? कोई आदमी ये कह दे कि ये सिर गर्दन उतार दो, जूत मार लो, कुछ भी कर लो, मैं छोड़ दिया आप पे, फिर आप क्या करोगे? उतारोगे गर्दन? फिर हाथ चलेंगे नहीं। हाथ तो तब चलते हैं जब आगे से हाथ कोई उठाए, जब हाथ उठाने वाला ही नहीं है तो कहाँ चलेगा हथियार? हथियार चलना बंद हो गए, सारे हथियार बंद हो गए, सारे बेबस हो गए, बेबस हो गए। उसने कहा कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो होना है वो होगा। अब वो दादू जी की तरफ चल पड़ा। अब दादू जी को भी एकदम ख्याल आया, दादू जी ने कहा काम तो खराब ही कर दिया। क्यों? पूरी बारात दोनों तरफ से सजी हुई है, उधर दुल्हन सजी हुई है, और ऐसे मौके पे आकर के दूल्हा को मैं सन्यास बना दूंगा, लोग क्या कहेंगे? बाबा यही काम करते हैं, बाबा और कोई काम नहीं है, सारे पुट्ठे काम इन्हीं के है। भी आगे पीछे दे देना था, अगर दीक्षा देनी थी, सन्यासी देना था तो टाइम रुक के ही दे देते। अब बिल्कुल है मौके पे ये काम बिगाड़ दिया, रंग में भंग डाल दिया। तो दादू जी ने कहा कि ये तो काम तो खराब ही कर दिया, अब इनके रंग में भंगी पड़ गया एक किस्म का। तो जैसे इधर रज्जब ने दंडवत लेट करके प्रणाम किया, दादू जी ने खड़ा करके धीरे से कान में बोला, बेटा ब्याह करा ले, सन्यास तो बाद में हो जाएगा। सन्यासी क्या कहा? मैं दीक्षा बाद में दे दूंगा, सन्यास बाद में दे दूंगा, अभी क्या बुढ़ा हो गया? घर में ऐसे तो बोलते हो आप, भजन तो बुढ़ा होया करे, बुढ़ा होया भोजन ही को नहीं है, भजन कठू होती थी। पोती का दादी सिरो खावेगी के? दादी करना तो चाहे हाँ खाऊंगी, तब तक ना डाल जाए क्या माऊ दादी कौन खावे सिरो? अब छाती पिटता तेरा आग लग गया तेरे का, खाऊंगी जी करे, पर इतना तो काम हो गयो, सर गयो हुआ ना डालगी जैसे पोती तो खबर, टेलीफोन तो बिना पूग गयो माऊ कने भी दादी तो कोनी सिरो खावा, दादी सारी रात पड़ी पड़ी नींद को नहीं, मर जाना, एकला एकला खा गया सिरो, मन तो कोनी खायो है, आग लग गया कि पोती गया बटे बड़े केट पर लो मारजे करना आगे सुना नहीं और नहीं। अब दादी को जी तो घणो ही करे, खा ले अब लापसी बुढ़ापा में वो जी भोजन ही कोनी हुआ, वो भोजन ही चमचाऊ खाना पड़ेगा। हाथ काम करेगा कौन करेगा? हाथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं है। बुढ़ापे में क्या होना है? बुढ़ापे में हमारे कहते हैं एक संत हुए बहुत अच्छे, बढ़िया संत है। देखो संतों की वाणी तो वैसे तो खरी होती है, सत्य भी होती है, अटपटी भी होती है। कबीर साहब कहते हैं संतों की वाणी अटपटी, संतों की वाणी अटपटी, झटपट लिखी न जाए, और झटपट लिखे तो फिर खटपट मिट जाए है? फिर तो ये होता है, संतों की वाणी ऐसी होती है। तो एक संत ने लिखा बुढ़ापे के ऊपर, बोलिए सतगुरुदेव भगवान, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा सने देखा है। कान से बैरे हो जाओगे, कान से अपने आप को समझाते जाओगे, वो भजन भी गाते जाओ और अपने आप को समझा लो भाई क्या हालत होगी। ना समझाए तो बुढ़िया बुढ़िया देख लियो अच्छी तरह, समझ में आ जाए भी हालत की होनी है। कान से बैरे हो जाओगे, कान से हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा सने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा सने देखा है। अब जवानी में क्या होता है, जवानी में आदमी बेरा ज्यादा होता है बुढ़ापे से भी। क्यों? माँ बाप कहते हैं वो सुनता ही नहीं है। वे कहे बेटा इल्ला पास कौन जाना, बुढ़िया ने ठा अभी तो आपकी शादी नहीं भोग भोग रहा है, बन बठी जानो जठा मना करनो है। माँ कहे बेटा ईरा कौन जानो, माऊ कौन जाऊं, बस इतो ही सुने गेट तब तक मिलेगा बैठे। मैंने माऊ के लारा देखना हुआ है, माऊ तो कौन देखा ना, तेरा कर्म देखने आएंगे, वो देखेंगे। ठीक, जवानी जो है वो सुनती कम है, जवानी को नशा हुआ है, नशा होता है जवानी का, वो सुनने नहीं देता। जो अपने मन की है ना वो करते हैं, तब भजन नहीं करते। जब करने का टाइम है भजन करने का, बैठने का, ध्यान करने का, तब क्या करते हो? फिल्मी गीत, एपिसोड, सास बहू की लड़ाई और क्या चल है। मैं नाम को नहीं, मैं देखू कौन मेरे को है नाटक फिल्म बस थोड़ी देर देखा गुरुजी घंटों के, ये कहते भजन करे कितना टाइम मिला है, पढ़ाई जाऊं फिर पढ़ाई करके काम करूं, फिर घर आके मैं काम लगा ले। टेलीविजन वाले बाकी वो तो एक ही घंटा देखो, 1 घंटा टेलीविजन देखने को टाइम मिल जाता है, लेकिन भजन करने को 5 मिनट को भी टाइम नहीं मिलता। बताओ बहाने कितने बड़े बहाने हैं। ये सारे बहाने हैं, जवानी में बहुत बहाने खोजते हैं। ये ना ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, मतलब ना करने का भी बहाना है। और कितने प्रकार के नशे में, सन में, फैशन बहुत करे आजकल। फैशन को जमानो है, चोरी एकर देखा है दूसरे भले ही पूरा दिन माल आ जाए, वो फैशन वो बना के छोड़ना है, करके छोड़ना है। नू बधा लेगी राक्षस सुपन खा दे, फिर नू ऊपर भी पाड़ा से ले लेके मांडा ढोई और करेगी के भी खुरपा को मांडा डोड़ करके के करोगी बताओ? कि वो पेट पाड़ोगी कि रोग ही पैदा कर रहे हो ना उससे। ज्योतिष के अंदर लिखा है, स्वामी जी ज्योतिष के अंदर ये लिखा, मैंने पढ़ा है इसको, कि नाखून बढ़ने से राहु का दोष आता है। राहु का दोष आने से रोग और चिंता बहुत ज्यादा पैदा होती है। रोग चिंता पैदा होने से स्मृति याददाश्त कम होती है। पहले क्या होते थे, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे हम, तो टीचर जो है चेक करते थे, सुबह मास्टर चेक करते भी दिखानू काटड़ा को नहीं, ना काटड़ा तो हथाव डंडा मारता मास्टर, डंडे पड़ते थे, क्यों नहीं काट के आते। अच्छा मास्टर ये बताते नहीं थे भी नाखून क्यों काटने चाहिए, हमको भी तब समझ में नहीं थी, पर मास्टर काट रखने नहीं देते थे नाखून। फिर मैंने जब पढ़ा, ज्योतिष शास्त्र पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये नाखून बढ़ाने से याददाश्त कम होती है, और विद्यार्थी को तो याददाश्त की जरूरत होती है, कुछ याद करना होता है। तो बाद में ये समझ में आया, अभी बेशक मास्टर को पता नहीं है भी नाखून क्यों काटना चाहिए, लेकिन उसका विज्ञान है पीछे भी, उससे याददाश्त कम होती है और चिंता रोग बढ़ता है। फिर क्या के करा, हमारा याद ही को रहा है, हमारा बाल उड़ गया, मैं गंजी होगी, फिर सिर में टिक्का लगा सी, हाथा में टिक्का लगा सी, नाक में टिक्का लगा सी, बाल बधाने भी। तो पहले जा काम ही ना करो, नहीं पहले तो नाखून नू काट के रखे करो, ठीक है ना। सुबह टाइम से उठा करो, आधी रात तक आंगली चालू वो करेगी मोबाइल में, दिन का टाइम उठा को नहीं, दिन का टाइम उठा को नहीं, नींद पूरी हुआ को नहीं, पढ़ाई पूरी होती नहीं है, गर्मी के मारे बाल झड़ते हैं। सुबह टाइम से उठे, उठ करके पानी पिए, आंवला खाएं और पानी से मुंह धोएं, प्राकृतिक चीजें खाएं, और शरीर कपड़ों की, शरीर की सफाई रखें। दिमाग अपने आप काम करेगा। भिन्न भिन्न आवे बड़े मक्खी कीड़िया के थेतड़ ले,
गठे दिमाग काम करा वो, और दिमाग ही काम करते हो तो थे तो नहीं क्या मी। बीरबल ने अकबर से कहा एक दिन, ने अकबर में बीरबल से कहा, अकबर और बीरबल में बात चलती रहती थी। तो एक दिन अकबर कहने लगे बीरबल से कि बीरबल, हाँ क्या एक बात बताओ कि हाँ बादशाह सलामत, कि क्या ये जो बाल काले काले करते हैं, इसमें लगाते हैं पालिश, इससे इनका दिमाग में फर्क नहीं पड़ता? तो बीरबल क्या है, साहब जी अगर दिमाग में फर्क ना हो तो लगाता ही क्या मी, दिमाग में तो पहले ही फर्क है, जब तो कालस पोता है, नहीं तो कालस क्या में पोता है। तो ये जो दिमाग में तो फर्क पड़ता ही है, हर चीज पर खाने पीने लगाने देखने सुनने हर चीज का फर्क है। बढ़िया खाओ, बढ़िया सुनो, बढ़िया देखो, बढ़िया से रहो, बढ़िया बोलो, यानी सुंदर बोलो, अच्छा बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ठीक है, स्वामी जी बताओ कितनी बढ़िया बात करे। 4 प्रकार की वाणी होती है। मानना तो सिर्फ आज की बक दिया बाबा समझ में आवा है, इन्हें क्या बेकरी, जो ऊपर ऊपर बक देते हैं वो बेकरी होती है, जो सिर्फ कंठ कंठ में बोली जाती है, खुद को सुनाई दे दूसरे को ना दे, उसको मध्यमा कहते हैं। उससे पीछे जो हृदय पे रहती है उसको पसंती कहते हैं। परा बोलते हैं नाभि, जो नाभि के अंदर रहती है परावाणी, जो यहाँ से आती है, वो सुनाई बाहर से नहीं पड़ती, वो तो सिद्ध को ही मालूम पड़ती है। बता रहे थे ना, अब ये वाणी हो क्या पता, थाने टेलीविजन में बेरो अभी नाटक घिसा घिसा आवे, फिल्म घिसी घिसी आवे, और किसी नू पालस आवे बंगो तो बेरो है, शैम्पू घिसा घिसा वही बेरो है। तो ध्यान पूजा कभी करी हो, स्मरण किया हो तो पता हो, वो करना ही नहीं है। तो ये जवानी जो है भजन करने के लिए है, अच्छे कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं है। कान खोल के सुनना चलना चाहिए, कान बंद करके नहीं है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर पाओगे। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब आंखें बंद हो जाएगी, चलना फिरने का सुस्त नहीं रहेगा, फिर कहेगा वो फलाना पोता, हाँ महाराज जी अरे गांव में दर्शन तो करा लिया, मऊ में तो टाइम को नहीं, स्कूल में जाऊं थान तो ही रह दर्शन करा लिया, और क्या बेला और तो काम है को नहीं। पढ़िया पढ़िया कदे कदे बंदर में ले जाओ, कदे कदे महात्मा के ले जाओ, कदे कदे सत्संग में ले जाओ। थाने कोई पढ़ाई लिखाई करनी है, थाने कोई काम सुझ जाए, थार तो ही काम है पुराना का काम है, कुण भजन सुना, कुण दर्शन कर, गठा महात्मा पढ़िया है, ये रंगेड़ा फिर मोडक है, ताबरा का जवाब हिसाब आएगा। ठीक है ना, वे दर्शन होगा कौन ही। दर्शन टीवी का ना करो, दर्शन राक्षसा का ना करो, दर्शन एक्टरों का ना करो। दर्शन करना हो तो देखो भगवान के तो नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है, इतने सौखे नहीं है। मीराबाई थी जिसने भगवान के दर्शन किए, कर्माबाई थी जिसने भगवान के दर्शन किए, सहजोबाई थी जिसने भगवान के दर्शन किए। तो कम से कम संतों के तो कर लो, महापुरुषों के तो कर लो। भाई भगवान का नाम है तो भगवान के स्वरूप जो है संतों नहीं के कर लो, घटी तो शुरुआत करो, और संतों के दर्शन करने लगोगे तो एक दिन भगवान के भी हो जाएंगे। मीरा को भी दर्शन कब हुए? जब संत के दर्शन हुए। पहले संतों के दर्शन होते हैं तब भगवान के दर्शन। सहजो को भी दर्शन कब हुए? सहजो किसकी शिष्य थी? दादू जी की। सहजो भाई दादू जी की शिष्य थी, और सहजो को भी कब दर्शन हुए? जब दादू जी मिल गए। दादू जी मिल गए तो भगवान के भी दर्शन हो गए। जब सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं तो परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं। नारद जी जिसको मिले उसको भगवान मिल गए। देखो
5 वर्ष का ध्रुव प्रहलाद क्या देख लो, छोटे छोटे बच्चे थे, नारद जी मिल गए, पहुंचा दिया सीधा डायरेक्ट। गुरु के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, सीधे रास्ते से कहीं के मारे कहीं पहुंचा देते हैं। सदगुरुओं के पास यही तो गुर है, ये तो उनके पास एक गुर है, चाबी, गुर में ना चाबी होता है, चाबी में तालों खुल जाए, बस देखो दर्शन हो। मान लो सूरज का दर्शन करना है, ठीक है, सूरज के दर्शन करने हैं और ये कमरा में ही करना है, इस कमरे में रह के ही सूरज के दर्शन करने हैं, तो किया करीजिए। अब बेरो को नहीं किया हुआ है, चारों तरफ से बंद है, गेट बंद है, क्या बंद है, लेकिन दर्शन करने हैं किसके, सूरज के, और कमरे में बैठे बैठे करने हैं। तो क्या करेगा, कोई ऐसा जानकर होगा उसके पास चाबी है कि खिड़की की, खिड़की खोली गला दे, खिड़की माँ कर रहा सूरज, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। कमरे में बैठे बैठे खिड़की में से भी सूरज के दर्शन हो जाएंगे। सदगुरु के पास ऐसी का चाबी होती है, वो वहां बैठे बैठे भी खिड़की पे से दिखा देते हैं, देख ले बेटा ये सीधी रास्ता सूर्यों का, इधर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश की तरफ देख ले चल के, प्रकाश दिखा देते हैं। आंख सदगुरु से आती है, ठीक है। इन आंखों के रहते हुए उस आंख को खोज लो जिससे भगवान दिख जाए, और ये ना हो कि वो आंख तो मिले नहीं तब तक ये भी फोड़ लो, फिर टटोलता फिर ले गए हाथ इन्ने बिन्ने, बटोड़ा मार लियो हाथ है आगे पर लोट भले मिल रहा है, भगवान तो क्या मिलेगा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा सने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा सने देखा है। मुख से गूंगे हो जाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा ने देखा है। भजन करो भरी वानी में, बुढ़ापा ने देखा है। हाथ से टूंडे हो जाओगे, हाथ से टूंडे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, ये सेवा तुम कर नहीं पाओगे। सेवा करो भरी जवानी में,